I'm now preparing the. Hey guys, welcome back to my channel. This is Minnie here, and आज के वीडियो में I'm going to take you guys through my cooking experience. I'm planning to make something lavish, something that's very lazeez, and let's go to my kitchen and see what's in the menu today. So what's in today's menu? We have garlic butter naan, dal tadka, kadai paneer and jeera rice. So I genuinely feel that this quarantine phase is bring out the chef in me, and I'm making something new every day, and I'm like so proud about it. तो या अब शुरू करते हैं. Let me show you कि मैंने क्या क्या preparation किया अभी तक. So we have the चावल over here. ये मैंने soak करने के लिए रखे हैं. थोड़ी ही देर हुई है इनको soak करे हुए. This is 3 type of dal. There's tur dal in this. There's yellow moong dal and there's लाल मसूर दाल. इसको मैंने लगभग 2 घंटे पहले भिगोने रख दिया था. और अब यहाँ आ जाते हैं. ये पूरी कढ़ाई पनीर की प्रिपरेशन है. दिस इज़ द इंटायर प्रिपरेशन फॉर द पेस्ट जो कि हम कढ़ाई पनीर का प्रिपेयर करेंगे. एंड दिस इज़ द पनीर. दिस इज़ कैप्सिकम एंड अनियन विच इज़ कट इनटू क्यूब्स. एंड या आई थिंक वी आर रेडी to begin doing the preparation first for jeera rice, and simultaneously we'll be doing the kadai paneer preparation. So let's begin. मैं पहले शुरू कर रही हूँ जीरा राइस बनाना. तो मैंने 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है कुकर में, और अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ क्यूमिन सीड्स. दैट्स जीरा. तो अब मेरे जीरा राइस क्योंकि कुक हो रहे हैं, तो साइड बाय साइड आई एम गोइंग टू स्टार्ट द प्रिपरेशन ऑफ कढ़ाई पनीर. एंड हियर एज यू कैन सी आई हैव टेकन लाइक सम ऑयल इन अ कढ़ाई, एंड आई एम गोइंग टू क्विकली नाउ शैलो फ्राई पनीर, देन दीज टू टुगेदर, ताकि जब पेस्ट रेडी हो जाएगा तो ये क्योंकि ऑलरेडी शैलो फ्राइड होंगे तो दे विल बी जस्ट रेडी टू गेट इनटू द ग्रेवी एंड कुक. सो या ये थोड़ा सा गर्म हो जाए उसके बाद में मैं पनीर ऐड करूँगी. यू नीड टू बी जस्ट वेरी केयरफुल कि ये सारी चीज़ें क्यूब्स में होनी चाहिए. ये प्याज के लिए मैंने जस्ट मतलब इसको 4 पीसेस में डिवाइड किया था, एंड आई जस्ट टुक आउट दीज लेयर्स लाइक सो. एंड इसी तरह से शिमला मिर्च कर लिया, और पनीर के भी मैंने बड़े बड़े क्यूब्स ही रखे हैं क्योंकि कढ़ाई पनीर में जनरली क्यूब्स बड़े ही होते हैं. पनीर क्योंकि अभी फ्राई हो जाएगा तो इट विल गेट सॉफ्ट इन अ लिटिल बिट. सो या ज़्यादा शैलो फ्राई नहीं करना है, बिल्कुल थोड़ा थोड़ा टॉस करना है. तो अभी मैं पनीर डाल रही हूँ इसके अंदर. Just adding a little bit of salt so that they get fried quickly and the salt gets immersed in these onions and shimla mirch. I'm going to put all of these one by one into the same कढ़ाई. ये पेस्ट के लिए है, पर before keeping it in the grinder I'm going to just shallow fry them again, let it cool, and then finally mix it in a grinder. Okay, now after finishing off the preparation of kadai paneer, I'm now going to prepare the dough for garlic butter naan. So yeah, I have taken some spoons of maida. Of course, you can take as per the people जितने लोग खाने वाले हैं. And I have दही over here. तो मैं ये आटा जो है दही में गूँथने वाली हूँ, और जो ऑन लगाऊंगी वो मैं मलाई का लगाऊंगी. So I have some fresh cream over here.
And now let's add some salt to it. And okay, अब एक एक करके as per the requirement I'm going to quickly keep on adding dahi and fresh cream to it. So जितनी जितनी requirement होगी उसके हिसाब से I will keep on adding dahi. So for now let's begin doing the dough. Just cover it with a damp cloth like. Now my dough is prepared. I'm going to now quickly open this pressure cooker and see कि जीरा राइस किस तरह से दिख रहे हैं. Are they ready? And let's see. Wow, looks perfect to me. Okay, now I'm going to do two things simultaneously. सबसे पहले तो इस प्रेशर कुकर में मैं ये दाल ट्रांसफ़र करूँगी और दाल को बनाने का जो है नॉर्मल तरीका होता है वही होगा. दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफ़र दाल. Just some salt. Some हल्दी. तो मैंने दाल बॉईल होने के लिए रख दी है. अब ये जो मैंने ग्रेवी के लिए शैलो फ्राई किए थे वेजिटेबल्स दैट आई एम गोइंग टू ट्रांसफ़र इनटू दिस मिक्सी, दिस ग्राइंडर. क्योंकि ये थोड़े से कूल डाउन हो गए हैं तो इट्स नाउ टाइम टू जस्ट ग्राइंड देम ऑल टुगेदर सो दैट वी कैन प्रिपेयर द ग्रेवी फॉर आवर कढ़ाई पनीर. Okay, now we are beginning with making kadai paneer. So I've taken some oil in a kadai and I'm adding some cloves and तेज पत्ता, इसको क्या कहते हैं, bay leaves. And this is the paste. Alright, so I'm going to transfer this now into the kadai. But I'll do it now. Now I'm adding spices, so I'm adding some salt. Everything as per your taste, guys. Some turmeric powder, some lal mirch powder, just a little bit of it because already paste में green chili है. And I'm adding some coriander powder to it. Just let it cook for some time. जब तेल छोड़ने लगेगी ग्रेवी, then I will add maybe little bit of more water and I will add fresh cream in the middle. 1 tablespoon of cream to it. Maybe some more. It's just as per your requirement. जैसा आपको पसंद हो. मुझे फ्रेश क्रीम बहुत पसंद है. इससे टेस्ट बहुत अच्छा हो जाता है किसी भी सब्ज़ी का. तो अब इसको मैं ओकेजनली स्टर करूँगी एंड जस्ट लेट द ग्रेवी कुक. एक मिनट. Now this is the biggest thing that I've learned in cooking is that the more patient you are while cooking, especially gravy वाली सब्ज़ी, जितना अच्छा आप उसको पकाओगे उतना ही अच्छा स्वाद आएगा. So you need to be really patient. So the dal is done. This is what it looks like. I'm going to separately prepare इसका तड़का, which I'm going to show you in another clip later. And we are halfway through the preparation of kadai paneer. This is what the gravy looks right now. I think I'm going to just let it cook for some more time. After which I'll add this shallow fried onion and capsicum and of course paneer. Alright, तो अभी मुझे जो दिख रहा है उससे कि कढ़ाई पनीर की ग्रेवी इज़ प्रिपेयर्ड. इट्स क्वाइट थिक. जैसी मुझे कंसिस्टेंसी चाहिए उसी कंसिस्टेंसी में है ये अभी. ऑफ कोर्स ये थोड़ी सी देर बाद वापस थोड़ी मतलब सेटल होने के बाद में ये और थिक होने लगेगी. इसलिए अब मैं इसके अंदर ये प्याज, अनियन और पनीर डाल दूँगी.
अब ये जो कस्तूरी मेथी है वो मैं इसमें डालूंगी, टू जस्ट क्रश इट. लास्ट एंड फाइनल स्टेप विच इज़ मेकिंग गार्लिक बटर नान. एंड बस दाल में तड़का भी लगाना बाकी है. वो जब सब कुछ ख़त्म हो जाएगा, एवरीथिंग विल बी प्रिपेयर्ड, आई विल जस्ट पुट द तड़का ऑन टू द दाल ऑन द इन द एंड. एंड नाउ लेट्स हैव अ लुक at the dough. So this is what the dough looks like. I'm going to just prepare small balls from it. We just now turn it around, and I'm going to just pack some water here. You need like good amount of water so that it sticks on the tawa. Okay, done. Now I'm going to just put इस साइड पे मैंने पानी से टैप किया है, उसी साइड से I'm going to just transfer the side जिस पे पानी लगाया that on the तवा. and I have not taken a non-stick तवा ताकि जब मैं इसको टर्न करूँ तो वो इस पे स्टिक रहे. Bubbles, I'm going to just transfer it. थोड़ा Now before putting the tadka into the dal, I'm going to just take a boil, and yeah. How everything looks like, you guys. I'm just so excited to try it out. I mean, wow, I feel so accomplished at this moment. So yeah, let me just take one bite. It's really tasty. I wish I could share it with all of you, but I really enjoyed making this delicious lunch for the two of us. And yeah, we're going to quickly now finish everything, and then I think it will be too much to have. Then we'll just
take a short nap. And yeah, thank you so much for watching. It was really fun. I hope you all also had fun watching it. If you want to see more of such cooking videos, then please follow my page on Instagram, which is by the name Munch to Munch. You should follow. I put a lot of recipes over there. If you haven't subscribed to my channel, please do that. Like and share this video, and yeah, comment down below what is one thing you would wish to take a bite from. So yeah, thank you so much for watching. That's it from my side. Lots of love. Bye.